नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे। हमने 3 या 4 लेसन आपके अध्याय पढ़ लिए थे। आज हम षष्ठ पाठ है आपका भ्रांतो बालः। भ्रांत का मतलब है भ्रमित। भ्रांत का मतलब क्या होता है? भ्रमित। बालः यानी बालक, भ्रमित हुआ बालक। भ्रमित एक कहानी है, आपके लिए उपयोगी भी है। आप जब इसको पढ़ोगे समझोगे तो आपको इससे बहुत बढ़िया ज्ञान प्राप्त होगा, इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और समझोगे। तो शुरू करते हैं। चलो हम आज जो पाठ है आपका भ्रांतो बाल है। भ्रांत का मतलब होता है भ्रमित बालक। भ्रांतो बालक का मतलब क्या हो गया? भ्रमित बालक। तो देखो, प्रस्तुतो अयं पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। अस्या कथायाम् एकः तादृशः बालः चित्रितो अस्ति यस्य रुचिः स्वाध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति। स सर्वदा क्रीडानाम् अर्थमेव अभिलषति, परञ्च तस्य सखायः स्वस्वकर्मणि संलग्नाः भवन्ति। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति। अतः एकाकी सः नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति यत् सः एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमन्ति। कालान्तरे बोधो भवति यत् सर्वे अपि स्वकार्यं कुर्वन्तः सन्ति, अतो मयापि तदेव कर्तव्यं येन मम कालः सार्थकः स्यात्। अब देखिए, समझिए इसको। प्रस्तुतो अयं पाठ है, ये जो प्रस्तुत पाठ है आपके सामने, ये संस्कृत प्रौढ़ पाठावली, ये एक ग्रंथ का नाम है। इति कथा ग्रंथात्, इस कथा ग्रंथ से संपादनम कृत्वा, संपादित करके, संग्रहित तो अस्ति, लिया गया है। यानी इससे निकाल करके, इससे इकट्ठा करके, संग्रहित करके लिया गया है। यानी इसके जो ये पाठ है आपका, जो कथा ये कहाँ से ली गई है? एक संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नाम का कथा ग्रंथ है, वहाँ से लिया गया है। अस्या कथायाम एकः, इस कथा में एक तादृश्य बालः चित्रितो अस्ति। तादृश्य, तादृश्य ने उसके समान एक बालक का चित्रित है। यस्य रुचि, जिसकी रुचि स्वाध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति। स्वाध्याय यानी पढ़ने की अपेक्षा, स्वाध्याय का मतलब क्या हो गया? पढ़ना। क्रीडने अधिका भवति, खेलने में अधिक होती थी। यानी एक ऐसी बालक की कथा है यहाँ पे जो पढ़ने की बजाय खेलने में जिसकी रुचि ज्यादा थी। स सर्वदा, वह हमेशा क्रीडनाम अर्थ में, वह खेलने के कार्य से अभिलषति, प्राप्त करता था, यानी इच्छा करता था। उसकी इच्छा क्या होती कि वो हर बार खेलता रहे, बार बार खेलता रहे। परंतु तस्य सखायः, उसके मित्र स्व कर्मणि संलग्नः भवन्ति, अपने अपने कर्मणि यानी कार्य में, कर्मणि का मतलब क्या हो गया? कार्य में, संलग्ना यानी संलग्न भवन्ति थे। यानी वो तो उसकी इच्छा क्या थी कि वो सारे दिन लगातार खेलता रहे, लेकिन उसके जो मित्र थे ना, वो अपने अपने कार्य में संलग्न रहते थे। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, इस कारण से, ते यानी वे सब, उसके मित्र, अनेन सह उसके साथ में न क्रीडन्ति, खेलते थे, उसके साथ में नहीं खेलते थे। अतः एकाकी से नैराश्यम प्राप्य, इसलिए एकाकीपन से निराशा को प्राप्त करके विचिंतयति, विचार किया उसने, यत स एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमन्ति। यत की स यानी वह, एव वह ही, एव यानी ही, रिक्त यानी खाली, सन हो करके, इतस्ततः भ्रमंती यहाँ वहां घूमता है। यानी केवल उसने विचार किया कि वही एक ऐसा है जो कि व्यर्थ में, बिना किसी काम से, रिक्त हुआ वह खाली, बिना किसी काम से यहाँ वहां घूमता रहता है। कालांतरे बोधो, समय के साथ में, बोधो भवति, बोधो यानी ज्ञान प्राप्त करके वह, सर्वेपि स्व कार्य में कुर्वन्तः, सभी अपने अपने कार्य में कुर्वन्तः करते हैं। संति, अतो मयापि तदेव, इसलिए मुझे भी उनके समान ही कार्य करके, ये न मम काल सार्थक स्यात्, जिससे मेरा जो समय है वो सार्थक हो और मेरा जीवन सफल हो। यानी वो क्या विचार करता है कि मैं ही एक ऐसा हूँ जो बिना किसी कार्य के मतलब यहाँ वहाँ घूमता हूँ, लेकिन वे सब अपने अपने कार्य करते हैं, इसलिए मुझे भी उनके समान कार्य करना है और मेरे अपने जीवन को सफल बनाना है। अब आगे देखिए। भ्रांत कश्चन बालः पाठशालाम् अववेलाया क्रीडितुम् आगच्छत्, किन्तु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमानः आसीत्। यतः ते सर्वे अपि
पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालयं गमनाय त्वरमाणः अभवत्। तंद्रालुः बालः लज्जायाः तेषां दृष्टिं पथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत। अब देखिए, भ्रांत कश्चन बालः, भ्रांत यानी भ्रमित हुआ, कश्चन यानी कोई, बालः यानी बालक, भ्रांत यानी भ्रमित हुआ कोई बालक, पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला में जाने का समय, वेला का मतलब होता है समय, तो पाठशाला में जाने के समय, गमन का मतलब जाना, वेलायाम समय, तो पाठशाला में जाने के समय क्रीडितुम अगच्छत, क्रीडितुम यानी खेलने के लिए, अगच्छन निकल जाता है, चला जाता है, वह खेलने के लिए चला जाता है। यानी कोई ऐसा भ्रमित बालक था जो पाठशाला के समय, जो पाठशाला जाने के समय घूमता हुआ खेलने के लिए निकल जाता है। किंतु तेन सह, किंतु यानी परंतु, तेन सह उसके साथ में, केली भी यानी कोई भी, कालम क्षेपुम यानी समय व्यर्थ करने के लिए, अर्थात किंतु कोई भी उसके साथ में समय बिताने के लिए, तदा कोपि न वयस्सु उपलभ्यमाना आसीत, कोई भी व्यक्ति या कोई भी मित्र, वेपेसु का मतलब क्या होता है मित्र, वेपेसु का मतलब क्या होता है मित्र, उपलभ्यमान आसीत, न वयस्सु उपलभ्यमान, मित्र कोई भी उपलब्ध नहीं था, अर्थात वो खेलने के लिए, उसके साथ में खेलने के लिए कोई भी मित्र वहां पर उपस्थित नहीं था। अर्थात एक भ्रमित हुआ बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए निकलता है, किंतु उसके साथ खेल द्वारा समय बिताने के लिए, केले भी यानी खेल के समय बिताने के लिए मित्र के लिए कोई भी ऐसा मित्र उसके साथ में उपस्थित नहीं था, उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान, क्योंकि ते, यतः यानी क्योंकि, ते यानी वे सब, सर्वे अपि सभी, पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, पूर्व दिन पाठान यानी पहले वाले दिन के पाठ को, यानी पूर्व वाले दिन के दिया हुआ जो पाठ था उसको स्मृत्वा याद करके, विद्यालय गमनाय है त्वरमाण है अभवन, विद्यालय गमनाय विद्यालय में जाने के लिए, त्वरमाण है यानी जल्दी करना, ठीक है ना, शीघ्रता करना, त्वरमाण का मतलब क्या होता है शीघ्रता करना, जल्दी करना, अभवन यानी जो मतलब उससे शीघ्रता अभवन कर रहे थे, अर्थात जो और बालक थे उसके साथ में वो क्या कर रहे थे, वो क्यों नहीं जा रहे थे, क्योंकि सभी बालक पूर्व दिन में जो दिया पाठ था विद्यालय के द्वारा, अध्यापक के द्वारा, उसको स्मृत्वा याद करके विद्यालय गमनाय त्वरमाण है अभवन, विद्यालय जाने के लिए जल्दी कर रहे थे वो। तंद्रालु बाल है, तंद्रालु का मतलब क्या हो गया, तंद्रालु का मतलब क्या हो गया आलसी, तंद्रालु का मतलब क्या होता है आलसी, बालक लज्जया लज्जा से, तेसाम दृष्टि पथम अपी, तेसाम यानी उनकी, दृष्टि यानी निगाह में, परिहरन बचता हुआ, परिहरन का मतलब क्या हुआ बचता हुआ, एकाकी किमपि उद्यानम प्राविशत, एकाकी यानी अकेला ही, किमपि यानी किसी भी, उद्यान में उद्यान बगीचे में प्राविशत प्रवेश कर गया, यानी वह जो आलसी बालक था ना जो खेलने के लिए जा रहा था, वह उन बालकों से दृष्टि से बचता हुआ अकेला ही एक बगीचे के अंदर प्रवेश कर गया। तो क्या होता है कि वो अकेला ही एक बगीचे के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब आगे देखिए, स अचिंतयत विरमंतु एते वराकः पुस्तक दासः अहम तु आत्मानं विनोदयिष्यामि संप्रति विद्यालयं गत्वा भूय क्रुधस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि, एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्यः सन्तु इति। अब वो क्या करता है, अपने तर्क देता है, स अचिंत्यत उसने विचार किया, उसने क्या किया सोचा, उसने विचार किया, विरमंतु एते, विरमंतु का मतलब होता है कि बेचारे, एते वराका, ये जो वराका यानी बालक है, पुस्तक दासा पुस्तक के दास है, ये जो बेचारे जो है ना ये पुस्तकों के दास, वराका दास होना, वराका ठीक है ना, तो ये क्या है पुस्तकों के दास है। वराका का मतलब एक बार और देख लीजिए आप, वराका का मतलब क्या होता है दास का मतलब पुस्तकों के दास हैं, यानी ये बेचारे क्या हैं पुस्तकों के दास हैं, दीनहीन बेचारे गरीब है ना, वराका का मतलब क्या हो गया बेचारे।
पुस्तक दासा, पुस्तकों के दास हैं। यानी वो क्या करता है अपने विचार में, विरमंतु एते, जाने दो इनको, वरा कहा बेचारे पुस्तक दासा, पुस्तकों के दास, यानी इन बेचारों को जाने दो, ये पुस्तकों के दास हैं, अर्थात पुस्तकों के पढ़ने वाले हैं। अहम तो आत्मानम विनोदयिष्यामि, अहम तू, मैं तो, आत्मानम, आत्मानम अपने आप में, विनोदयिष्यामि मतलब खेलूंगा, विनोदिष्ट करूंगा, मनोरंजन करूंगा, यानी मैं तो क्या करूंगा, आत्मा ने अपने आप का ही क्या करूंगा, मनोरंजन करूंगा। विनोदयिष्यामि का मतलब क्या होगा, मनोरंजन करूंगा भविष्य काल में ना। संप्रति विद्यालय में गत्वा भूया, संप्रति यानी विद्यालय में जाकर के क्या होगा, संप्रति का मतलब क्या हो गया, यदि मतलब उस समय विद्यालय में गत्वा, विद्यालय में जाऊंगा, अब मैं अगर विद्यालय में जाऊंगा, भूय जाकर के, क्रुद्ध से उपाध्याय से, क्रोधित उपाध्याय यानी अध्यापक का, उपाध्याय का मतलब क्या हो गया, अध्यापक का, मुखम द्रष्टुम नेव इच्छामि, मुख को देखने की इच्छा नहीं है, अर्थात विद्यालय में जाकर के क्रुद्ध क्रोधित उपाध्याय जो अध्यापक है उसका मुख देखने की इच्छा नहीं है। अब देखिए, संप्रति विद्यालय में गत्वा, अब अगर विद्यालय में जाकर के, भूय पुनः दोबारा, क्रुद्धस्य उपाध्याय से, क्रोधित जो अध्यापक है उसके मुखम द्रष्टुम, उसके मुख को देखने की नेव इच्छा इच्छा नहीं है मेरी। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्या संतु इति, एते यानी ये, जो ये मतलब यहाँ जो रह रहे ने, निष्कुटवासिन है, अर्थात कोटरे में रहने वाले, कोटरों में रहने वाले, कोटरों में रहने वाले, ये जो निष्कुटवासिन है, कोटरों में रहने वाले जो प्राणी है, एव ही मम वयस्या, वयस्या यानी मित्र, संतु है इस प्रकार, यानी वो क्या कहता है कि इनको जाने दो, मैं विद्यालय में जाकर के क्रोधित अध्यापक का मुंह देखना नहीं चाहता हूं, इच्छा नहीं है उनकी। ये जो अब ये क्या है, जो इस बगीचे के अंदर कोटरे में रहने वाले प्राणी है ना, जीव है ना, वो ही क्या है, मेरे मित्र हैं। अतः पुष्पाध्यानम व्रजंतम बधुक्रम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्विवारम आह्वयम्, तथापि स मधुकर अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, ततो भूय हठम आचरति, बाले स मधुकर अगायत, वयम ही मधुकर संग्रह व्यग्रह इति। अत यानी इसके बाद में, स यानी उस बालक ने, पुष्पोद्यानम व्रजंतः, पुष्प के उद्यान में, बगीचे में, पुष्प उद्यान यानी फूलों के बगीचे में, व्रजंता यानी घूमते हुए, उड़ते हुए, व्रजंता का मतलब क्या होता है, घूमते हुए, उड़ते हुए। मधुकरम दृष्टवा, मधुकरम का मतलब होता है भंवरे, भंवरा, दृष्टवा देख करके, तम क्रीडितुम उससे खेलने के लिए, द्वित्रिवारम आह्वयत, द्वित्रि यानी दो तीन बार, आह्वयति आह्वान करता है, तथापि फिर भी, स मधुकर, वह मधुकर, वह भंवरा, अस्य बालकस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, इस बालक के आह्वान को, बुलावे को, तिरस्कृतवान त्याग देता है, तिरस्कृत कर देता है, छोड़ देता है, ध्यान नहीं देता है। यानी वह बालक दो तीन बार उसको खेलने के लिए आग्रह करता है, लेकिन वह उसके आमंत्रण को नहीं मानता, आग्रह को स्वीकार नहीं करता। ततो इसके बाद में, भूय भूय बार बार, हठम आचरति, हठ को आचरण करते हुए, हट करता हुआ, बार बार हट करने पर, स मधुकर, उस भंवरे ने, अगायत गाया, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह, वयम यानी मैं, वयम यानी हम सब, ही निश्चित रूप से, मधु संग्रह व्यग्रह, मधु यानी शहद को संग्रह इकट्ठा करने में क्या है उसके महत्वपूर्ण मानते हैं उसको, वैश्या यानी वेस्ट मतलब संग्रह व्यग्रह मतलब संग्रहित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए लालायत हैं, इच्छा रखते हैं। तो वह क्या करता है, वह कहता है कि हम सब निश्चय से ही मधु संग्रह में क्या है, व्यस्त है। व्यग्रह का मतलब व्यस्त होना, मधु संग्रह ने शहद के संग्रह में व्यग्रह व्यस्त होना। अब तदा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्याग्रवितेन कीर्तेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टिः चंचवा तृणसालकादिकम् आदानम् एकम चटकम अपश्यत, अवदच्च अयि चटकोपोत मानुषस्य मम मित्रं भविष्यसि,
एहि क्रीडावः एतत् शुष्कं तृणं त्यज्य स्वादुनि भक्ष्यकवलानि ते दास्यामि इति स तु मया वटमुदस्य शाखायां निडम कार्यम इत्युक्त्वा स्वक्रम व्यग्रो अभवत्। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, तदा यानी तब, इसके बाद में स यानी वह जो बालक था वह, तो जो वो नाराज था, मतलब जो बालक था ना वो, तो अलम भाषण ने, अलम यानी ज्यादा, भाषण ने मत बोलो, ज्यादा मत बोलो, यानी क्या कहता है वह उससे कि अब झूठ ज्यादा मत बोलो, अनेन इस प्रकार मिथ्या गर्वितेन कीटेन, मिथ्या यानी झूठे गर्व करते हुए उस कीट से, यानी मिथ्या यानी बेकार का गर्व करते हुए उस कीट से, इति विचिंते इस प्रकार विचार करके, अन्यत्र दूसरी जगह पर दत्त दृष्टि रख करके देखते हुए, चंचवा चोंच में, चंचवा का मतलब क्या हो गया, चोंच में, तृण सलकादिनम कम, तृण सलाकादिकम, तृण यानी घास का, सलाका यानी टुकड़ा मान लो, या इस प्रकार से उसको क्या कहते हैं, तिनका मान लो उसको, ठीक है, तिनका इत्यादि, सिंह इत्यादि, जो तृणशालाकादिकम आदानम एकम, रखे हुए पकड़े हुए, एकम एक, चटकम अपश्चत, एक चिड़ा, चटकम का मतलब चिड़ा होता है, जो चिड़ी वगैरह चिड़ा होता है ना, उसको अपश्चत देखा। अब वो उसको क्या कहता है इसके बाद में, उस भंवरे से कहता है वो कि ज्यादा गर्व रूपी बातें मत करो, रहने दो। अन्यत्र दत्त दृष्टि, दूसरी तरफ दृष्टि डाल के वो क्या देखता है कि चोंच के अंदर तिनके और सीख वगैरह लिए हुए एक पकड़े हुए एक चिड़िए को देखता है और उससे कहता है, आई चटक कपोत है, अरे चिड़े, क्या कहता है उसको कि अरे चिड़े, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मानुषस्य यानी मनुष्य का, मम यानी मेरा, मित्रम भविष्यसि मेरे मित्र बनोगे, मनुष्य के मेरे मित्र बनोगे तुम, यही क्रीड़ावावै, यही और खेलो, यानी तुम मेरे मित्र बन जाओ, क्या करो तुम मेरे मित्र बन जाओ, बनोगे, आओ यही क्रीड़ाव है, आओ खेलते हैं, यहीं पे खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज्य स्वादुनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, एतत् इस शुष्कम तृणम, सूखे तृण यानी मतलब घास को, त्यज त्याग दो, स्वादुनि भक्ष्य कवलानि यानी स्वाद पूर्वक, स्वाद से युक्त, यानी स्वाद से युक्त क्या है, स्वाद से युक्त, भक्ष्य यानी खाने योग्य, कवलान यानी कोर, कोर का मतलब होता है टुकड़ा, कोर का मतलब क्या होता है, खाने योग्य टुकड़ा, ते दास्यामी तुमको देऊंगा, तुम इस तृण को, सूखे हुए टुकड़े को पटक दो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट जो खाने योग्य कोर दूंगा, टुकड़ा दूंगा। इति इस प्रकार, सैतु मया वटम दुष्य, सैतु उसने कहा, मया यानी मेरे द्वारा, वटम उद्देश्य, वटम यानी वट वृक्ष पर, वट का मतलब क्या हो गया, बरगद का जो है वह, तो शाखायाम शाखा पर, निडम कार्यम घोंसला बनाना है, यानी क्या करना है मेरे को क्या करना है, इससे क्या करूंगा मैं, जो वट है मेरे द्वारा, जो वट वृक्ष है उसकी शाखा पर, शाखायाम, निडम का मतलब होता है घोंसला, घोंसला कार्यम बनाना है, इत्युक्त्वा ऐसा कह करके स्वकर्म व्यग्रो अभवत, अपने कार्य में व्यस्त हो गया, अपने कार्य में लग गया। तो अब आपको इसमें देखो, यानी क्या है कि एक व्यर्थ घूमता हुआ बालक है, भ्रांतित बालक है, वह बगीचे में चला जाता है, वहां पे वो इधर उधर घूमता है, तो वो एक भंवरे से कहता है मित्र बनने के लिए, इसके बाद में वो उसको मना कर देता है, अपने कार्य में लग जाता है। इसके बाद में वो एक चिड़ी को देखता है तो उससे कहता है कि मैं तुझे स्वादिष्ट भोजन दूंगा, टुकड़ा दूंगा, तू इसको छोड़ मेरे साथ खेलाओ, यहीं पे खेलते हैं हम। तो वह उसको मना कर देता है, क्योंकि वह क्या करने वाला है, वह वट वृक्ष की शाखा के ऊपर घोंसले का निर्माण करने वाला है, इसलिए वह उसको मना कर देता है और अपने कार्य में लग जाता है। इसके बारे में आगे क्या होता है देखो, तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति तद अन्वेषयामि अपरम मानुष उचितं विनोदयितारम इति विचिन्त्य पलायमानं कम अपि स्वानम अवलोकयत्। प्रीतो बालः तम इत्थं संबोधयत्, रे मानुषाणां मित्रः किं प्रयटसि अस्मिन् निघाद दिवसे, इदं प्रच्छालशीतलं
तरुमूलम आश्रयस्व अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वम एवानुरूपम पश्यामिति कुक्कुरः प्रत्यवदत। देखो, तदा खिन्न, तब दुखी, बालक है वह बालक, एते पक्षिणों ये जो पक्षी हैं वे, मानुषेषु मनुष्य से, मनुष्य के, उप न उप गच्छन्ति नहीं उपगच्छन्ति पास आते हैं, यानी जो पक्षी है ना ये मनुष्य के पास में नहीं आते हैं। तद अन्वेष्यामि, तब अन्वेष्यामि खोजना होगा, ठीक है ना, तब क्या होगा, अपरम दूसरा, मानुषोचितम मनुष्य के समान उचित, विनोदयितारम यानी मनोरंजन करने वाला, इति इस प्रकार, यानी वह क्या कहता है, तब क्या करना होगा, मनुष्य का मनोरंजन करने वाला कोई दूसरा खोजना होगा, ठीक है ना, कि जो मनुष्य का उचित मनोरंजन कर सके। इति विचिंत्य, इस प्रकार विचार करके सोच करके, पलायमानम दौड़ते हुए, कम अपि स्वानम अवलोकयत, किसी कुत्ते को वो देखता है, पलायनम का मतलब होता है दौड़ते हुए, कम अपि किसी, स्वानम यानी कुत्ते को, अवलोकयत देखता है। प्रीतो बाल है, प्रीतो का मतलब क्या हो गया, प्रसन्न, बाल है, प्रीतो का मतलब क्या हो गया, प्रसन्न, बाल यानी बालक। तम इत्थम संबोधियत, उसको इस प्रकार संबोधन करता है, बुलाता है। रे मानुषाणाम मित्र, रे यानी अरे, मानुषाणाम मित्र मनुष्य के मित्र, अरे मनुष्य के मित्र, अरे मनुष्य के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निगाढ़ दिवसे, किम पर्यटसी यानी घूम रहे हो, किम पर्यटसी यानी क्यों घूम रहे हो, अस्मिन निगाढ़ दिवसे इस निगाढ़ दिवस में, निगाढ़ का मतलब होता है गर्मी वाला दिवस, गर्मी का वाला दिवस, निगाढ़ का मतलब क्या हो गया, गर्मी वाला दिवस, दिन, गर्मी वाला दिन, यानी वो क्या कहता है, अरे मनुष्य के मित्र तुम इस गर्मी वाले दिन में क्यों घूम रहे हो। इदम प्रच्छायल शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, अर्थात इदम यहां पर प्रच्छाय शीतलम, प्रच्छाय का मतलब शीतल छाया वाला, जो आश्रय देने वाला है। तरुमूलम, तरु यानी वृक्ष के, मूलम यानी जड़ में, आश्रयस्व आश्रय लो, तुम यह शीतल छाया प्रदान करने वाला जो तरु वृक्ष है उसके मूल यानी जड़ के अंदर आश्रय लो, यहाँ आश्रय लो, यहाँ रुक जाओ आकर के, इस जड़ों में बैठ जाओ। अहमपि क्रीड़ा सहायकम त्वाम अनुरूपम पश्यामिति ही, अहमपि मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं भी क्रीड़ा सहायकम खेलने के लिए सहायक, ठीक है ना, त्वाम एवं अनुरूपम तुम्हारे समान किसी को, पश्यामिति ढूंढ रहा हूं, खोज रहा हूं, यानी मैं भी खेलने के लिए सहायता करने वाले तुम्हारे जैसे किसी को ढूंढ रहा हूं। कुक्कुर है प्रत्यवदत, कुक्कुर यानी उस कुत्ते ने कहा। अब आगे पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, इसका हिंदी सलाट करना है और साथ में इसके कठिन शब्द आपको जो बताए गए हैं बीच बीच में वो आपको लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।